हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और आज मैं आई हुई हूँ पटना के हनुमान मंदिर में। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और आज ये जो मेरा भतीजा है ना, इसके 1 साल पूरे हो गए, पूरे 1 साल का हो चुका है। तो हम लोगों ने सोचा चलो मंदिर चलते हैं। और यहाँ पे है प्रिशु, जो कि मुझे बार बार गोद लेने की ज़िद कर रही थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं क्या बताऊँ। और पूरे मंदिर में इसने ना जय श्री राम का नारा लगाया है। मैंने इसे डाइवर्ट करने के लिए कहा कि तुम जय श्री राम बोलते रहो, जय श्री राम बोलते रहो। तो उसने बार बार ये वही बोल रही थी और सभी लोग इसे देख रहे थे। फिर हम लोग आए, दर्शन हो चुके थे, फिर हम लोग ऊपर आए और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटो भी क्लिक करी। और प्रिशु तो उसे तो बहुत मज़ा आ रहा था। सारे भगवान को जा जा के प्रणाम कर रही थी खुद से। और फिर उसने दान पात्र में सिक्के वगैरह भी डाले, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। और काफ़ी दिनों के बाद निकली थी, क्योंकि मैं अभी इसे एक वीक से मैं इसे स्कूल नहीं ले जा रही थी, क्योंकि कुछ मैं अपनी पर्सनल चीज़ों में एंगेज थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो मैं इसे नहीं ले जा पा रही थी। और नेक्स्ट मंडे से अब इसके एग्ज़ामिनेशंस शुरू हो जाएंगे, तो मुझे थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी करवानी है। और ये रहा मेरा बेटा, जिसकी मौसा जी से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो चुकी है और ये अधिकतर मौसा जी के साथ ही रहता है। और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अब यहाँ पे बैठे हैं तो थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं, प्रसाद खा लेते हैं। और भूख तो लग ही चुकी थी, क्योंकि मंदिर तो खा के आते नहीं हैं, तो सभी को भूख लग चुकी थी। फिर हम लोग चले गए अपने घर के ही आसपास में जो भी रेस्टोरेंट था, उसी में से हम लोगों को चूज़ करना था जो बेटर हो। तो ये है गोकुल, जहाँ की हम लोग आए। इसका पहले सिर्फ स्वीट शॉप था, तो अभी क्या है कि इसका रेस्टोरेंट ओपन हो चुका है। तो हम लोग आए यहाँ पे और रिलैक्स किया। और एक बच्चा जो है ना सो रहा है, यानी कि बर्थडे बॉय सो रहा है। और बाकी हम लोग, और यही देखिए केक जो है ना आ चुका था। तो रास्ते में ही केक शॉप थी जहाँ से ऑर्डर किया था ना भैया ने, तो वहीं से फिर केक भी साथ में ले आए थे। और प्रिशु जो है वहाँ पे हाई चेयर पे बैठी है। और इसे मौसा जी ने कुछ खिलौने दिला दिए थे, मतलब कैंडी वाले। तो उसमें खिलौना भी होता है, कैंडी भी होता है, तो वो उसके साथ मस्ती कर रही थी। और फिर हम लोग सभी लोगों ने डिसाइड किया डोसा खाने का। भूख तो बहुत ज़्यादा लग चुकी थी और सभी लोगों ने डोसा ही ऑर्डर किया, बिल्कुल सेम मेन्यू। और साथ ही प्रिशु के लिए मैंने रसमलाई ऑर्डर करवाई थी, जो कि हम लोग खुद भी खाए खाना खाने के बाद, यानी डोसा खाने के बाद रसमलाई सभी लोगों ने खाया और प्रिशु ने भी खाया। और ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है। तो पहले तो वो खेलने में बिज़ी थी, तो पहले नहीं खा रही थी। फिर बाद में जो है ना, मैंने कहा कि खा लो, नहीं तो फिर हम लोग यहीं पे छोड़ के तुम्हें चले जाएंगे। तो वो खा ली। और आज घर पे भी जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन हुई थी, सुबह की फ़ोटोज़ मैंने क्लिक नहीं की। और ये मामा जी से स्वीट खा रही है। और सुबह में भी कुछ फ़ोटोज़ थे, बट वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा चलो शाम को तो ऐसे भी केक कटिंग होना ही है, तो हम लोग घर पे ही मतलब फिर से फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे तैयारी हो चुकी थी मंदिर से और रेस्टोरेंट से आने के बाद। हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि 3 बच्चों को संभालना पड़ता है। और सब लोग सो गए थे। थोड़ी देर के बाद उठने के बाद जब शाम हुई, चाय वगैरह पिया हम लोगों ने। और ये मम्मी जो है ना, वो बर्थडे बॉय को तिलक लगा रही है। और यहाँ पे बहुत थोड़ी सी डेकोरेशन हुई थी, मतलब घर में खुद ही किया था हम लोगों ने, किसी को बुलाया नहीं था करवाने के लिए डेकोरेशन। और तीनों बच्चों को तिलक लगाया मम्मी ने। फिर केक कटिंग हुई, केक भी बहुत सुंदर सा लग रहा था, मतलब ब्लू कलर था ना। तो मैंने कहा कि तो आपको तो ब्लू पहनाना चाहिए था बर्थडे बॉय को। ड्रेस और केक जो है ना आजकल ट्रेंड में है ना, कि बिल्कुल कलर सेम रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर कोई बात नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे ये 1 ईयर वाली कैंडल लगी है। और थोड़ा बहुत टूट चुका है केक लाने में, तो इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। जो भी है, ये जो आप टेडी बियर देख रहे हो ना, टेडी बियर की कान खा चुकी थी मेरी बेटी केक कटिंग होने के जस्ट बाद। और घर में बर्थडे किसी का भी हो, केक तो प्रिशु ही काटती है। तो यहाँ भी आज आज भी इसने ना
केक काटा है और केक की तो हालत बिगाड़ दी थी इसने। तो किसी तरह हम लोगों ने बचा लिया केक को। और फिर हम लोगों ने सोचा था कि शाम को बाहर ही जाकर खाना वगैरह खाएंगे, बट एक बार निकलने के बाद और घर में आने के बाद फिर मतलब एनर्जी नहीं बची गई थी उतनी, क्योंकि 3 बच्चों को संभालना पड़ता है और 2 बच्चे उसमें भी गोद में। आपको 2 बच्चे तो एकदम फिक्स हैं कि दोनों बच्चे गोद में ही रहेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था हमारा। तो हम लोगों ने घर में ही केक वगैरह काटा और बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि किसी का भी मूड नहीं था बाहर जाने का। बाहर जाने का मतलब था कि तैयार होने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगते, क्योंकि तैयार होना है तो बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें घर से तो ले ही जानी पड़ेंगी। खास करके ये दोनों बच्चों के लिए, यानी कि मेरे बेटे के लिए और मेरे भतीजे के लिए। प्रिशु तो थोड़ा बहुत अब बाहर का ले लेती है, खा लेती है, बट हाँ इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। इन लोगों को हम लोग नहीं देते हैं बाहर का कुछ भी, तो टाइम लग जाता है, इसलिए हम लोगों ने फिर खाना ऑर्डर कर दिया और घर पे ही खाना खाया हम लोगों ने। ये देखिए खाना, आप मेन्यू देख सकते हो कितना यम्मी लग रहा था। तो चलो घर पे ही हम लोगों ने पार्टी मना ली और इस तरह हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया भतीजे का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।